हेलो बेटा, वेलकम टू लेक्चर नंबर 3 ऑफ टिश्यू। इसके पहले हमने लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है और लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने बात की किसकी, सिंपल परमानेंट टिश्यू की। यानी कि हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू तक का जो चैप्टर है या फिर हम कहें टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें प्लांट टिश्यू के अंदर स्टार्ट करना है या कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। देखो एक बार अपन वापस क्लियर करते हैं। भाई परमानेंट टिश्यू क्या होता है? जिन्होंने अपनी डिवाइडिंग एबिलिटी लॉस कर दी, ठीक है, यानी कि अब वो डिवाइड नहीं कर सकते और उन्होंने क्या किया, अपना एक रोल फिक्स कर लिया। ठीक है, रोल क्या कर लिया उन्होंने, फिक्स कर लिया। तो वही क्या होता है, परमानेंट टिश्यू। यानी कि परमानेंट टिश्यू किससे बने हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। ये भी क्लियर है, ठीक है। फिर हमने कहा परमानेंट टिश्यू दो टाइप के, एक सिंपल और दूसरा कॉम्प्लेक्स। सिंपल में कौन? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। हमने तीनों कंप्लीट कर लिए। अब है हमारे पास कौन? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। क्लियर इतना? तो चलो आज का लेक्चर अपन स्टार्ट करते हैं। पर भाई उसके पहले हमारे पास एक टॉपिक आ जाता है जिसको हम कहेंगे क्या, प्रोटेक्टिव टिश्यू। ये आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के पहले दिया हुआ है, ठीक है। तो एक बार इसको भी देख ले, छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से अपन इसको कंप्लीट करते हैं। अब भाई प्रोटेक्टिव टिश्यू की अगर मैं बात करूं तो देखो नाम ही बता रहा है क्या, प्रोटेक्टिव। यानी कि ये क्या प्रोवाइड करेंगे? प्रोटेक्शन। ठीक है, इन्होंने क्या प्रोवाइड की? प्रोटेक्शन। और भाई किसको करेंगे? प्लांट में तो प्लांट को ही प्रोवाइड करेंगे। क्लियर इतना? तो प्रोटेक्टिव टिश्यू क्या प्रोवाइड करेंगे? प्रोटेक्शन। किसे? प्लांट को। अब देखो इसमें अपन को दो टाइप देखने को मिलेंगे। एक है कौन? एक है यहाँ पर एपिडर्मिस और एक है हमारे पास कॉर्क। क्लियर है? एक कौन? एपिडर्मिस और दूसरा क्या? कॉर्क। अब जैसे मेरिस्टेमेटिक से कौन बना? परमानेंट बना। उसी तरह दिमाग में रखना है कि भाई छोटे प्लांट में एपिडर्मिस था और जब वो प्लांट बड़ा हुआ तो वहाँ पर एपिडर्मिस की जगह किसने ले ली? कॉर्क ने। ठीक है, जैसे मानो ये छोटा प्लांट है, इसकी स्टेम है, अभी इसकी स्टेम पे क्या प्रेजेंट है? एपिडर्मिस। ठीक है, ऐसे समझना, इसकी स्टेम है, स्टेम पे क्या प्रेजेंट है? एपिडर्मिस। अब जब ये प्लांट बड़ा हो जाएगा, ठीक है, इसकी गर्थ बढ़ जाएगी तो एपिडर्मिस की जगह क्या आ जाएगा? कॉर्क आ जाएगा। यानी कि एपिडर्मिस को रिप्लेस कर दिया किसने? कॉर्क सेल ने। अभी पहली चीज ये याद रखनी, ठीक। अब चलो हम स्टार्ट करते हैं इसे। अब हम बात करते हैं सबसे पहले एपिडर्मिस की। तो भाई वही चीज रखेंगे, अक्रेंस क्या है, कहाँ मिलेगा, स्ट्रक्चर कैसा है और फिर उसके बाद फंक्शन क्या है। ठीक है, तो अगर मैं एपिडर्मिस की बात करूं तो सबसे पहले क्या आया इसका? अक्रेंस। तो भाई जो प्लांट होता है ना, जैसे प्लांट है, ये प्लांट, इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होगी, ठीक है, वो किसकी बनी है? एपिडर्मिस की। एपी का मतलब क्या होता है? ऊपर, ठीक है, और डर्मिस का मतलब स्किन। तो भाई हम कह देंगे कि प्लांट की आउटर मोस्ट स्किन, या फिर हम कह सकते हैं प्लांट की आउटर मोस्ट सेल की जो लेयर है उसी को हम क्या कह रहे हैं? एपिडर्मिस। तो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट सेल। तो हम यहां लिखेंगे आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ऑल प्लांट पार्ट्स। अब भाई प्लांट के सारे पार्ट में मिल रहा है, यानी कहाँ कहाँ? रूट में मिलेगा, शूट में मिलेगा, फिर लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, हर जगह। ठीक, तो मैं यहाँ लिख देंगे एग्जाम्पल में क्या है भाई? लीव्स, फ्लावर्स, स्टेम एंड रूट। क्लियर है भाई? कहाँ मिलेगा ये? आउटर मोस्ट लेयर, यानी कि प्लांट के आउटर मोस्ट एरिया में मिलेगा। ठीक है, सबसे बाहर वाली लेयर। कहाँ कहाँ भाई? जहाँ भी जो तुमको पता है प्लांट में, क्या पता है तुम्हें? लीव्स पता है, रूट पता है, शूट पता है, ठीक है, इन हर जगह पे ये मिल रहा है। फिर नेक्स्ट हमारे पास कि भाई इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर क्या है? इसका स्ट्रक्चर। अब देखो बेटा, स्ट्रक्चर की बात करूं तो सिंगल लेयर का होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करूं तो क्या है? ये सिंगल लेयर का बना हुआ है, मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल। अभी देखो मैं आपको बता भी देता हूं, यहां पर ये देखो, ये आउटर मोस्ट लेयर है, ये आउटर मोस्ट लेयर है। क्या है ये? एपिडर्मिस। क्लियर इतना? आउटर मोस्ट लेयर क्या है? एपिडर्मिस। तो भाई किसका बना है? सिंगल लेयर का बना हुआ है। ठीक है, इतना क्लियर है। फिर उसके बाद इसके सेल्स जो है वो इलोंगेटेड होते हैं और फ्लैट होते हैं, यानी कि इसके लंबे सेल है और एकदम फ्लैट से हैं। तो हम लिख देंगे सेल्स आर elongated and flat। ठीक है, और लास्ट है कि भाई इनके सेल्स के पास कोई भी स्पेस नहीं होती। इनके सेल्स जो एकदम पास पास में लगे रहते हैं, एकदम कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं।
अब भाई एकदम पास पास रहेंगे तो उससे क्या होगा कि बाहर से कोई भी फॉरेन पार्टिकल है, कोई बैक्टीरिया वगैरह है, वो प्लांट के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। ठीक है, सेल्स क्या है एकदम पास में अरेंज है, यानी कि इनके पास इंटरसेलुलर स्पेस क्या है एब्सेंट है। इस वजह से क्या होगा, बाहर का कोई भी फॉरेन पार्टिकल अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। तो हम लिख देंगे नो इंटरसेलुलर स्पेस। क्लियर है इतना, इनके पास कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास का फंक्शन। अब देखो बेटा, पहले समझ लेते हैं, मैंने आपको बता दिया पहला तो क्या, सेल्स एकदम पास में है तो कोई भी फॉरेन पार्टिकल इसमें अंदर एंटर नहीं कर पाएगा, तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। किस किस से, फंगस से कर रहा है, माइक्रोब्स। ठीक है, फंगस भी आपका माइक्रोब्स में आ गया। और फिर एक चीज़ और, इसके पास होती है एक लेयर जिसे हम कहते हैं क्यूटिकल। जैसे हम यहाँ बनाते हैं, एक काम करेंगे, इस डायग्राम को ही ले लेंगे। देखो आपके पास यहाँ पर ये एपिडर्मिस बना हुआ है, ए पे ये एपिडर्मिस है। ठीक है, ये एपिडर्मिस की लेयर है। देखो सिंगल लेयर है, ये सिंगल सेल। अब देखो यहाँ पे क्या है, इस लेयर के ऊपर एक डिपोजिशन होता है। ठीक है, एक सब्सटेंस का, उस सब्सटेंस का नाम है क्यूटीन। ठीक है, एक सब्सटेंस है क्या, क्यूटीन, उसका इसके ऊपर क्या है, डिपोजिशन है। और यहाँ पर क्या बन चुकी है, एक लेयर बन चुकी है। इस लेयर को हम कहेंगे क्या, क्यूटिकल। तो क्यूटीन क्या है, सब्सटेंस है। ठीक है, किस पे मिल रहा है, एपिडर्मिस पे, और क्या लेयर बनाई इसने, क्यूटिकल। इतना क्लियर है। अब ये क्यूटिकल क्या करती है, वाटर के अंदर जो प्लांट है उसके अंदर जो वाटर लॉस होता है उसको कम कर देगी। ठीक है, यानी कि ट्रांसपिरेशन को क्या कर देगी, लो कर देगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं किस में हेल्प करेगी ये, वाटर लॉस को प्रिवेंट करने में, वाटर लॉस को प्रिवेंट करने में। इतना क्लियर है कि भाई हमारे पास क्यूटीन है, क्या एक सब्सटेंस है, किस पे मिल रहा है, एपिडर्मिस पे। उसने एक लेयर फॉर्म कर ली जिसको हमने क्या कहा, क्यूटिकल। और क्यूटिकल क्या करता है भाई, वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है। तो आपके आसपास जितने भी प्लांट्स हैं उन सबके पास क्या है, उन सबके पास क्यूटिकल प्रेजेंट है। तो भाई आपके आसपास वाले प्लांट्स पे भी है, और जो प्लांट डेजर्ट में है उनके पास भी है। पर भाई कौन होगा जिसको ज़्यादा पानी बचाने की ज़रूरत पड़ेगी, सिंपल सी बात है, जो डेजर्ट में है। तो उनके पास जो क्यूटिकल की लेयर है बहुत ज़्यादा थिक होती है। तो भाई ये क्या है, थिक होगी किसके अंदर, डेजर्ट प्लांट में। ठीक है, इन डेजर्ट प्लांट। क्लियर हो गया इतना। तो चलो अब आगे चलते हैं, हम फंक्शन लिखते हैं। सबसे पहला फंक्शन हम यहाँ लिखेंगे, हाँ भाई सबसे पहला फंक्शन हम लिखेंगे कि एपिडर्मिस कहाँ मिल रही है, आउटर मोस्ट में। तो क्या कर रही है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। तो प्रोटेक्ट ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट। फिर नेक्स्ट हम लिखेंगे कि भाई वो प्लांट्स जो ड्राई हैबिटेट में मिल रहे हैं, ठीक है, यानी कि सूखी जगह पे मिल रहे हैं, डेजर्ट में, उनके पास क्या होगा भाई, एपिडर्मिस थिक होगा। तो हम यहाँ नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, प्लांट्स ऑफ ड्राई हैबिटेट हैव थिकर एपिडर्मिस। ठीक है, थिकर एपिडर्मिस। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ लिख सकते हैं भाई थिक एपिडर्मिस क्यों है, ताकि किसको प्रिवेंट किया जा सके, वाटर लॉस को, टू प्रिवेंट वाटर लॉस। फिर हमने कहा कि भाई जो एपिडर्मल सेल होते हैं, ठीक है, यानी कि एपिडर्मिस के सेल होते हैं, वो अपने ऊपर एक वैक्सी सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एक वैक्सी सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं। भाई उस सब्सटेंस का नाम क्या था, क्यूटिन। और वो जो वैक्सी सब्सटेंस एक लेयर बनाता है, उस लेयर को क्या कहा हमने, क्यूटिकल। और क्यूटिकल कैसी होती है, वैक्सी होती है। और वो भाई क्यूटिकल क्या करती है, वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे एपिडर्मल सेल्स ऑन द एरियल पार्ट। अब बेटा एरियल पार्ट क्या होता है, जैसे कि आपके पास ये एक प्लांट है, ठीक है, इसका कुछ पार्ट ज़मीन के ऊपर है और कुछ पार्ट ज़मीन के नीचे है। तो भाई जो ऊपर ज़मीन के ऊपर होगा, एयर में होगा, वो क्या है, एरियल पार्ट। तो ऊपर वाला क्या है हमारे पास, एरियल पार्ट। ठीक है, तो भाई जो एपिडर्मल सेल है किसके, एरियल पार्ट के, वो क्या रिलीज करेंगे, क्या सिक्रीट करेंगे, क्यूटीन। ठीक है, तो एपिडर्मल सेल ऑन द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट सिक्रीट वैक्सी सिक्रीशन। और भाई इस वैक्सी सिक्रीशन का नाम क्या है, क्यूटीन। ठीक है,
और ये वैक्सी सिक्रेशन किस किस चीज़ में हेल्प करेगा? पहला, वाटर लॉस को प्रिवेंट करेगा, दूसरा किसी इंजरी से बचाएगा, और तीसरा माइक्रोब से बचाएगा, यानी फंगस वगैरह से प्लांट को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, तो भाई वैक्सी सिक्रेशन क्या क्या कर रहा है? वैक्सी सिक्रेशन सबसे पहले तो किसको प्रिवेंट करेगा? वाटर लॉस को, वाटर लॉस। फिर दूसरा क्या? ये इंजरी को प्रिवेंट करेगा, यानी कि प्लांट को इंजरी से बचाएगा, और तीसरा फंगस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। इन तीनों को ये क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा। ठीक है, फिर हमने बात की भाई क्यूटीन जो है एक लेयर बना लेगा, उसका नाम क्या है? क्यूटिकल। और ये क्यूटिकल किसके अंदर थिक होगी? डेजर्ट प्लांट्स के अंदर। ठीक है, क्यूटिकल किसके अंदर थिक होगी? डेजर्ट प्लांट्स के अंदर। चलो यहाँ नेक्स्ट हम लिख देंगे प्लांट्स ग्रोइंग इन डेजर्ट हैव क्यूटिकल। वो भी कैसी? थिक। क्या भाई आपके आसपास वाले प्लांट्स के पास भी क्यूटिकल है? हाँ है, पर डेजर्ट प्लांट के कंपैरिजन में क्या है? थिन है। ठीक, तो क्यूटीन की जो लेयर है उसको हमने क्या कह दिया? क्यूटिकल। क्लियर है इतना? फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे कि भाई क्यूटीन देखो क्या कर रहा है? वाटर लॉस को प्रिवेंट भी कर रहा है एक तो, और आपने कभी लीफ को देखा? भाई लीफ एकदम शाइनी सी लगती है, एकदम वैक्सी सी, उसके ऊपर आप पानी डालोगे तो पानी वहां से क्या होगा? फिसल जाएगा नीचे, पानी वहां पर नहीं रुकेगा। तो भाई लीफ को क्या कर रहा है? वाटर रेजिस्टेंट बना रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं क्यूटीन एक वैक्सी मटेरियल जो कैसा है? वाटर रेजिस्टेंट है। क्यूटीन इज वैक्सी मटेरियल एंड वाटर रेजिस्टेंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं, चलो इसको इधर बनाएंगे। ये देखो यहाँ पे हमने क्यूटीन की बात तो कर ली। फिर नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे कि आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये एपिडर्मल सेल के ऊपर कहीं कहीं पे ऐसे हेयर्स निकले होते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे क्या होते हैं? हेयर्स निकले होते हैं। अब भाई एरियल पार्ट में भी मिलते ही हमको, और मेनली जो रूट है, ठीक है, जैसे कि हमारे पास रूट है, रूट पे भी ये हेयर्स होंगे। ठीक है, इन हेयर्स को हम कहेंगे रूट हेयर। ठीक है, इन हेयर्स को हमने क्या कह दिया? रूट हेयर। तो भाई एपिडर्मिस पे क्या क्या मिल रहा है? पहला तो हमने कह दिया क्यूटिकल की बात कर ली। फिर हम नेक्स्ट कह रहे हैं कि रूट्स के ऊपर कुछ हेयर भी मिलते हैं। अब भाई हेयर मिलेंगे तो हेयर क्या करेंगे? सरफेस एरिया बढ़ा देंगे। और हमको पता है भाई सरफेस एरिया क्यों बढ़ा है? रूट का काम क्या है? वाटर को एब्जॉर्ब करना। अगर सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। क्लियर है इतना? एपिडर्मिस कहाँ? भाई रूट वाली पे क्या है? हेयर्स है। हेयर्स क्या करे? सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं। सरफेस एरिया बढ़ा तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। फिर नेक्स्ट चीज़ मैं कह रहा हूँ कि एपिडर्मिस पे कुछ सेल्स मिलते हैं, ठीक है, जिन्हें हम क्या कह रहे हैं? स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा और गार्ड सेल्स। तो देखो भाई इस एपिडर्मिस पे क्या मिले हमको? गार्ड सेल। और गार्ड सेल में देखो यहाँ पे ओपनिंग है। गार्ड सेल में क्या है? यहाँ पे ये ओपनिंग। इस ओपनिंग को हम क्या कह रहे हैं? स्टोमेटा। क्लियर है? तो भाई एपिडर्मिस पे और क्या मिल रहा है हमको? गार्ड सेल, जिनकी शेप कैसी है? किडनी शेप। शेप कैसी है इनकी? किडनी शेप। ठीक, और ये क्या कर रहे हैं भाई? स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं। जैसे क्या इनकी ये दो हमारे पास क्या है? ये दो मान लो हमारे पास ऐसे, ये दो क्या है हमारे पास? गार्ड सेल है। बीच में जो ओपनिंग दिख रही है क्या है इसका? स्टोमेटा। अब गार्ड सेल क्या करते हैं? स्टोमेट ऐसे बंद हो जाएंगे तो स्टोमेटा खुल जाएगा, और गार्ड सेल ऐसे फूल जाएंगे तो स्टोमेटा क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। चलो इसको करके देखते हैं यहाँ पे। चलो पहले अपन बात करेंगे किसकी? रूट हेयर की। तो हम यहाँ लिखेंगे एपिडर्मल सेल्स ऑफ रूट हैव रूट हेयर। और भाई रूट हेयर क्या करते हैं? सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। रूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर रूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो क्या करेंगे? विच इंक्रीज
विच इंक्रीज सरफेस एरिया, ठीक है। सरफेस एरिया भाई किसके लिए, फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, क्लियर है इतना। भाई रूट हेयर ने क्या किया, सरफेस एरिया बढ़ा दिया किसके लिए, वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए। फिर नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, रूट हेयर तो कंप्लीट हो गया, स्टोमेटा कि भाई एपिडर्मिस के ऊपर क्या मिल रहा है हमको, कुछ सेल्स मिल रहे हैं जिनका नाम क्या है, गार्ड सेल, और उनकी ओपनिंग को क्या कहा हमने, स्टोमेटा। अब बेटा लीफ है, ठीक है, मानो जैसे ये लीफ है, लीफ के यहाँ पर ये गार्ड सेल है और इसकी ओपनिंग क्या हो गई, स्टोमेटा। ये क्या हो गए, गार्ड सेल, और इसकी ओपनिंग क्या है, स्टोमेटा। अब यहीं से जो प्लांट गैसेस को लेता है, ठीक है, और देता है, उनका एक्सचेंज यहीं से होता है। यानी कि प्लांट के अंदर जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है कहाँ से होगा, स्टोमेटा से। प्लांट के अंदर जो ट्रांसपीरेशन होती है, ठीक है, वो भी कहाँ से होगी, स्टोमेटा से। क्लियर है इतना। गैसियस एक्सचेंज भी कहाँ से, स्टोमेटा से, और ट्रांसपीरेशन भी कहाँ से, स्टोमेटा से। किसके अंदर, प्लांट के अंदर, ठीक है। और भाई स्टोमेटा या फिर मैं कहूँ गार्ड सेल कहाँ मिल रहा है, एपिडर्मिस के ऊपर। इतना क्लियर है। तो चलो इसको लिख लेते हैं, इन लीव्स एपिडर्मल सेल फॉर्म स्टोमेटा। और भाई स्टोमेटा के दोनों तरफ कौन है, गार्ड सेल, और गार्ड सेल स्टोमेटा को क्या कर रहे हैं, गार्ड। भाई नाम ही क्या है, गार्ड सेल, तो क्या करेंगे, गार्ड करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे नेक्स्ट, स्टोमेटा आर गार्डेड बाय गार्ड सेल, ठीक है। और भाई गार्ड सेल की शेप कैसी है, गार्ड सेल की शेप कैसी है, किडनी शेप। गार्ड सेल्स आर किडनी शेप्ड। और जब भाई ये गार्ड सेल क्या होंगे, फूलेंगे, तो स्टोमेटा की क्या होगी, ओपनिंग होगी। सॉरी, जब ये क्या होंगे, फूलेंगे तो स्टोमेटा की क्लोजिंग होगी। और जब ये क्या होंगे, श्रिंक कर जाएंगे, यानी कि क्या हो जाएंगे, सुकड़ जाएंगे, तो उस टाइम पे क्या होगी, स्टोमेटा की क्लोजिंग। क्लियर है इतना। पर हमको उतना नहीं करना, हमको बस याद रखना है कि भाई जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग है, इसको कौन रेगुलेट करता है, गार्ड सेल। तो आपको बस याद रखना है, गार्ड सेल रेगुलेट दी gaseous exchange और ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। क्लियर है इतना कि भाई गार्ड सेल क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज को रेगुलेट करते हैं और स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग को रेगुलेट करेंगे। क्लियर हो गया। यहाँ पर हमारे पास एपिडर्मिस कंप्लीट हो गया है। तो चलो एक बार आप इसका रिवाइज करते हैं। भाई प्रोटेक्टिव टिश्यू कौन, एपिडर्मिस और कॉर्क। एपिडर्मिस कहाँ मिलेगा, आउटर मोस्ट लेयर है किसकी, प्लांट की। कहाँ कहाँ मिल रहा है, ये हमको लीव्स में, फ्लावर्स में, स्टेम में, रूट में मिल रहा है। स्ट्रक्चर कैसा है भाई, इसका स्ट्रक्चर जो है किसका बना है, सिंगल लेयर सेल का बना हुआ है, ठीक है, सिंगल लेयर सेल का। सेल्स कैसे, इलोंगेटेड और फ्लैट है। कोई स्पेस है क्या, नहीं, तो इंटरसेलुलर स्पेस क्या हो गई, एब्सेंट हो गई। क्लियर। फिर नेक्स्ट है भाई फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट कर रहा है प्लांट के सारे पार्ट को, ठीक है। ड्राई हैबिटेट वाले जो प्लांट्स उनके पास एपिडर्मिस कैसी है, थिक है, ठीक है, थिकर एपिडर्मिस। किसको प्रिवेंट करेगा, वाटर लॉस को। एपिडर्मल सेल का जो भाई एरियल पार्ट है, देखो जो एपिडर्मल सेल हमको कहाँ मिल रहा है, एरियल पार्ट में, यानी कि कहाँ मिल रहा है, एयर में। उनके पास क्या प्रेजेंट है, क्यूटीन। क्यूटीन क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है जो एक लेयर बनाता है जिसका नाम क्या है, क्यूटिकल। और क्यूटिकल क्या क्या करेगी भाई, वाटर लॉस को प्रिवेंट करेगी, इंजरी को प्रिवेंट करेगी और फंगस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करेगी, ठीक है। फिर भाई जो प्लांट हमको डेजर्ट में मिलते हैं उनके पास क्यूटिकल थिन हो गया, थिक, ताकि वो क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो हमारे पास लॉस हो रहा है उसको प्रिवेंट कर सके, ठीक। फिर नेक्स्ट हम कह रहे हैं कि भाई एरियल पार्ट की तो बात कर ली, पर कुछ पार्ट जो प्लांट का है वो ज़मीन में भी तो है, ठीक है। रूट कहाँ है, ज़मीन में। तो भाई रूट्स के पास होते क्या, रूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जो क्या करते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देंगे। किसके लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए। किसका एब्जॉर्प्शन, वाटर का एब्जॉर्प्शन, ठीक। तो चलो ये भी हो गया। फिर हमने बात की कि जो लीव्स होती है, लीव्स के पास क्या प्रेजेंट होते हैं, गार्ड सेल्स, ठीक है। क्या प्रेजेंट होंगे, गार्ड सेल। और भाई गार्ड सेल किसको गार्ड करते हैं, स्टोमेटा को। क्लियर है। स्टोमेटा, अब भाई स्टोमेटा क्या होता है, एक ओपनिंग होती है जहाँ से किसका एक्सचेंज होता है, गैसेस का। क्लियर है। और गार्ड सेल की शेप कैसी है, किडनी शेप्ड। क्लियर हो गया इतना। एपिडर्मिस एकदम कंप्लीट, ठीक है। इसको जल्दी से लिख लो, लिखना चाहो तो, या फिर एंड में भाई क्या मिल जाएंगे आपको, PDF मिल जाएगा। कहाँ पर, हमारे
टेलीग्राम चैनल पे। भाई टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? पवन धाकड़ बायोलॉजी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है कॉर्क, पर उससे पहले पानी पी लेते हैं। ठीक है, हाँ तो आपने देखा क्या कि जो हमारा एपिडर्मिस के सेल्स थे, ठीक है, वही किस में कन्वर्ट हुए? कॉर्क के अंदर। यानी कि जब प्लांट छोटा तो उसके पास क्या है? एपिडर्मिस। जब प्लांट बड़ा हो गया, ठीक है, तो उसकी स्टेम में क्या आ चुका है भाई? कॉर्क। ठीक है, ये आपके पास क्या है? एक छोटा प्लांट है, इमेच्योर प्लांट। इसकी स्टेम पे क्या है भाई? एपिडर्मिस। रूट पे क्या है? एपिडर्मिस। जब ये क्या हो गया? मैच्योर हो गया, तो इसकी भाई एपिडर्मिस की जगह कौन आ गया? कॉर्क। तो कॉर्क कहाँ मिलेगा हमको? मैच्योर प्लांट की रूट और शूट में। क्लियर इतना? रूट में या फिर स्टेम कह सकते हैं आप। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे अब सबसे पहले भाई अक्रेंस कहाँ मिलेगा? तो अक्रेंस में हम क्या लिखेंगे कि भाई ये एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव टिश्यू है। सॉरी ये तो फंक्शन हो गया। हम यहाँ अक्रेंस में लिखेंगे कि ये सब्सटीट्यूट है किसका? सब्सटीट्यूट ऑफ एपिडर्मल सेल इन मैच्योर रूट्स एंड शूट। क्लियर है? जो मैच्योर रूट और शूट है उनके अंदर ही किसका सब्स्टिट्यूट है? एपिडर्मल सेल्स का। फिर नेक्स्ट हमारे पास का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे? इसका स्ट्रक्चर। अब बेटा अगर स्ट्रक्चर की बात करूँ तो ये फिर अगर एपिडर्मिस की जगह आया तो एपिडर्मिस कहाँ था? आउटर मोस्ट था, तो ये भी क्या होंगे? आउटर मोस्ट होंगे। तो मैं लिखेंगे एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव टिश्यू। और यहाँ पे देखो एक चीज़ गौर करने वाली, मैंने यहाँ पे सिर्फ रूट और शूट लिखा है, यानी कि कॉर्क आपके पास लीव्स के अंदर नहीं होता, लीव्स में वही एपिडर्मिस ही होगा। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ लिखेंगे कि भाई इसके जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं। ठीक है, अब डेड कैसे हो गए वो भी हमको देखना है। भाई इसके सेल्स कैसे हैं? डेड सेल्स हैं। इसके सेल्स क्या होंगे? एक दूसरे के बहुत पास अरेंज होंगे, यानी कि कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे। तो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल। क्लियर है इतना? फिर भाई एपिडर्मिस के पास भी जगह नहीं थी और ये उसी से बना है, तो इसके पास भी जगह नहीं होगी। तो यहाँ हम लिख देंगे इंटरसेलुलर स्पेसिस आर एब्सेंट। ठीक है, अब अपन ने देखा कि भाई ये क्या हो गया? डेड हो गया। तो डेड कैसे हुआ? कि मानो ये सेल है, ठीक है, ये सेल है, अब इसकी जो वॉल्स है उनके ऊपर एक केमिकल का डिपोजिशन हो जाता है। ठीक है, इसके ऊपर क्या हो गया? एक केमिकल का डिपोजिशन हो गया। और भाई इस केमिकल का नाम है सुब्रीन। ठीक है, इस केमिकल का नाम क्या है? सुब्रीन। और इस सुब्रीन ने इसको क्या कर दिया? डेड कर दिया। ठीक है, बेसिकली सुब्रीन ने इसके अंदर जाने वाली चीज़ों को रोक दिया, अंदर से बाहर आने वाली चीज़ों को रोक दिया। तो भाई सेल ऑटोमेटिकली क्या हो गया? डेड हो गया। ठीक है, तब हम यहाँ लिखेंगे वॉल्स हैव सुब्रीन। क्लियर है? तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। लिख लो इसे जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, फिर नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे किसकी? फंक्शन। बड़ा कहाँ मिल रहा है हमको? मैच्योर रूट और शूट में। तो उन दोनों को क्या प्रोवाइड करेगा? प्रोटेक्शन। ठीक है, तो हम फंक्शन में क्या लिखेंगे? फंक्शन के अंदर यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले प्रोटेक्शन टू मैच्योर रूट एंड शूट। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे कि भाई जो सुब्रीन है वो बहुत बार गैसेस के एक्सचेंज में या फिर वाटर के पैसेज बनाने में काम में आता है। पैसेज क्या? कि भाई जैसे आपके घर में पाइप होता है, उसके अंदर पानी गया, फिर उसका पैसेज बन गया। ठीक है, पानी सीधा जा रहा है, पाइप आपने लगाया, तो उसी तरह सेल यहाँ अरेंज होंगे और जो वाटर का पैसेज हो रहा है, वाटर का इधर से उधर जाना, उसको भी रेगुलेट करने का ये काम करेंगे। ठीक है, तो मैं लिख देंगे सुब्रीन रेगुलेट करेगा कैसे? गैसियस एक्सचेंज को। ठीक है, और फिर क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पर? एंड वाटर पैसेज।
तो भाई यहाँ पर हमारे पास प्रोटेक्टिव टिश्यू पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसको लिख लो, बुक से एक बार रीडिंग लगा लो, और फिर जो बुक का डायग्राम था उस डायग्राम को देखना मत भूलना, ठीक है। उसके अंदर आपके पास क्या है, गार्ड सेल भी बना हुआ है, फिर वहाँ पे रूट हेयर तो हमने बना लिया रूट बना के, ठीक है। हमने यहाँ पर क्यूटिन की लेयर भी बना दी, जिसको हमने क्या कहा, क्यूटिकल का। क्लियर है इतना? तो यहाँ पर हमारे पास प्रोटेक्टिव टिश्यू कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो क्या है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है भाई। हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है ये कितने टाइप का है, हमने कहा कि ये हमारे पास 2 टाइप का है। कौन कौन, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स कितने टाइप का, 2 टाइप, जाइलम एंड फ्लोएम। अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते क्या है। सिंपल तो हमने देख लिया कि भाई एक लेयर बनी हुई है, उस लेयर के अंदर बहुत सारे सेल है, और सारे सेल कैसे, सेम, यानी कि आपके पास एक पूरी पैरेन्काइमा की लेयर बनी हुई है, तो क्या हो गया, सिंपल टिश्यू। पूरी लेयर स्क्लेरेन्काइमा की तो सिंपल टिश्यू, पूरी लेयर कोलेनकाइमा की तो सिंपल टिश्यू। पर वहीं पे अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा टाइप की जो हमारे पास सेल्स है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, इनको साथ में जोड़ दोगे, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के हमारे पास क्या होंगे, सेल होंगे, और वो अगर लेयर बनाए, टिश्यू बनाए, तो वो क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। क्लियर है इतना? अब देखो बात ऐसी है, हम आगे जो कुछ पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास 4 ही टाइप के सेल से मिलकर बना होगा। वो 4 टाइप के सेल कौन होंगे, मेरिस्टेमेटिक, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, यही 4 आगे आएंगे। यानी कि कॉम्प्लेक्स में भी देख लो, अभी यही 4 है। कौन कौन, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा और मेरिस्टेमेटिक। अगर हम यहाँ पर 1 से ज़्यादा टाइप के सेल्स ले लेंगे तो क्या बना देंगे, वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। क्लियर हो गया इतना? तो चलो यहाँ पे अब हम लिखेंगे made up of more than one type of cell, ठीक है। कैसे भाई, देखो एक लेयर बनाई है मैंने, इस लेयर में मेरे पास पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, देखो 1 से ज़्यादा टाइप के सेल्स है। तो यहाँ पर जो ये बना है यही क्या है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक। फिर नेक्स्ट हम यहाँ लिख सकते हैं कि भाई यहाँ पर सेल्स क्या है, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है। एक दूसरे के साथ काम करने के लिए भाई क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है। एक दूसरे के साथ काम करेंगे तभी तो अपना फंक्शन अच्छे से कर पाएंगे। काम करने के लिए क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन, यानी कि तालमेल होना बहुत ज़रूरी है इनके बीच में। तो मैं लिख देंगे सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म कॉमन फंक्शन। क्लियर हो गया इतना? सेल ने क्या किया, कोऑर्डिनेट किया किसी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का वर्क क्या होता है, यानी कि इसका फंक्शन। तो बेटा फंक्शन तो इसके सिंपल से हैं, पहला वाटर का ट्रांसपोर्ट, ठीक है, वाटर का क्या, ट्रांसपोर्ट, दूसरा मिनरल का ट्रांसपोर्ट, और तीसरा फूड का ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो मैं लिख देंगे फंक्शन ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल और फूड मटेरियल, ठीक है। कौन करेगा ये सारे काम, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। फिर उसके बाद हम आते हैं इसके टाइप्स पे। तो बेटा इसके टाइप कितने, 2, एक जाइलम, दूसरा फ्लोएम, ठीक है। एक कौन है यहाँ पे, जाइलम, एक है हमारे पास यहाँ पे जाइलम, और दूसरा हमारे पास कौन, फ्लोएम, ठीक है। और दोनों के कितने टाइप थे, 4 टाइप। क्लियर हो गया इतना? अब चलो हम मूव करते हैं किधर, जाइलम की तरफ। और उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिखाना चाहूँगा। भाई जाइलम कितने टाइप के थे हमारे पास, 4 टाइप के, उसमें से 3 का यहाँ पे डायग्राम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहला था हमारे पास ट्रैकिड, सबसे पहला कौन, ट्रैकिड, दूसरा वेसल, तीसरा जाइलम पैरेन्काइमा। अब बेटा यहाँ पे देखो ट्रैकिड कैसा है, एंड कैसे, इसके तीखे एंड है, ठीक है, उधर से भी तीखे एंड होंगे। फिर नेक्स्ट देखो वेसल कैसा है, गोल सा है। और पैरेन्काइमा ये तो नॉर्मल से, इसकी हमको स्ट्रक्चर की बात नहीं करनी। क्लियर है, स्ट्रक्चर देख लिया। अब चलो आते हैं इनके काम पे। अगर मैं जाइलम की बात करूं तो भाई
कॉम्प्लेक्स के क्या ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, वाटर, मिनरल और फूड। तो जाइलम का काम है भाई वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। जाइलम किसको ट्रांसपोर्ट करेगा, वाटर को और उसके साथ कुछ मिनरल्स को। तो यहाँ हम लिख देंगे जाइलम क्या कर रहा है भाई, वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, यानी वाटर को कंडक्ट कर रहा है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर कंडक्टिंग वाटर एंड मिनरल। अब भाई प्लांट जो है वाटर और मिनरल को कहाँ से लेगा, रूट से, और रूट्स कहाँ हैं भाई, ज़मीन में। तो ज़मीन में से क्या, पानी को लेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम रूट्स। रूट्स ने चलो पानी ले लिया, पानी किधर जाएगा, ऊपर, ऊपर की तरफ, शूट की तरफ, रूट से शूट। अब देखो ये प्लांट था, इसने यहाँ से पानी लिया, पानी ऊपर जा रहा है। ऐसा थोड़ा ना पानी ऊपर से नीचे आएगा, पानी सिर्फ नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर, यानी कि सिंगल डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है वो कैसा है, यूनी डायरेक्शनल। यूनी डायरेक्शनल, जब हमारे पास एक डायरेक्शन में फ्लो होगा वो क्या है, यूनी डायरेक्शनल। और भाई पानी को हमेशा कौन एब्जॉर्ब करता है, सिर्फ रूट्स, लीव्स वगैरह पानी को एब्जॉर्ब नहीं करती, ठीक है। तो चलो अब आगे चलते हैं इसके अंदर टाइप्स ऑफ जाइलम टिश्यू में। सबसे पहला आया कौन, ट्रैकिड। अभी हमने देखो ट्रैकिड का डायग्राम देखा भाई, ट्रैकिड के एंड कैसे है, टेपरिंग एंड से, यानी कि तीखे एंड से। फिर नेक्स्ट देखो डायग्राम में आपको कुछ और दिख रहा है कि भाई इसके अंदर छोटे छोटे से पिट्स है, यानी कि क्या है, छोटे छोटे पोर्स बने हुए हैं, यानी कि इसकी मेम्ब्रेन पे क्या है, पोर्स बने हुए हैं। फिर दूसरा हम कह रहे हैं कि भाई ट्रैकिड के ऊपर इस तरह बनाते हैं इसे, ट्रैकिड पे ना डिपोजिशन होता है केमिकल का, ठीक है। ट्रैकिड पे क्या है, एक केमिकल का डिपोजिशन है और इस केमिकल का नाम है लिग्निन। कौन आ गया यहाँ पर, लिग्निन, ठीक है। तो भाई आपके पास क्या है, आपके पास ट्रैकिड है, उसके ऊपर किसका डिपोजिशन है, लिग्निन का। अब सिंपल सी बात है, अगर भाई लिग्निन है तो सेल क्या हो जाएगा, डेड। क्लियर है इतना। सबसे पहला तो हमने क्या देखा कि भाई जो हमारे पास ट्रैकिड है टेपरिंग एंड वाला है। फिर नेक्स्ट हमने बात की इसके ऊपर क्या है, छोटे छोटे पिट्स बने हुए, यानी कि इसकी वॉल कैसी है, पोरस है। फिर तीसरी बात हमने की कि इसके ऊपर किसका डिपोजिशन है, लिग्निन का, और लिग्निन होने की वजह से सेल क्या हो गया, डेड हो गया। इतना क्लियर। फिर एक चीज़ आप दिमाग लगाना, अगर आपके पास इस तरीके का सेल है, ठीक है, तीखे एंड वाला, तो क्या आप इसके दूसरे एंड पे सेल को ऐसे लगा सकते हो क्या, नहीं लगा सकते। तो भाई इसमें हम सेल को किधर अरेंज करेंगे, इसमें हम सेल को ऐसे साइड्स में अरेंज करेंगे, यानी कि ये कभी भी ऐसे सीधे नहीं चलती, हमेशा कैसे चलते हैं, पैरेलल चलते हैं। अब मानो कि इनके ऊपर ऐसे छेद तो बने हुए हैं, अब क्या होगा, पानी आएगा, ठीक है, पानी आया, पानी इस पहले में गया, पहले से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, इस तरह से पानी का यहाँ पे क्या चल रहा है, फ्लो चल रहा है। इस तरह से पानी को क्या कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं। क्लियर हो गया इतना। तो चलो लिख लेते हैं इसके बारे में भी हम। सबसे पहला तो क्या कि भाई ये ट्यूब लाइक है, ठीक है, देखो स्ट्रक्चर में दिख रहा है ट्यूब लाइक है, ठीक। फिर सेल कैसा है, इलोंगेट है, इलोंगेट सेल। एंड कैसे, इसके टेपरिंग है, ठीक है, तीखे एंड से, तो हम यहाँ लिख देंगे टेपरिंग एंड। फिर नेक्स्ट हमने बात की कि भाई ये पानी को कंडक्ट करता है किससे, इसके ऊपर जो छोटे छोटे छेद हैं उनसे, तो हम यहाँ लिख देंगे कंडक्ट वाटर थ्रू पिट्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने बात की भाई इसकी जो वॉल थी उनके ऊपर क्या प्रेजेंट है, लिग्निन, ठीक है। और लिग्निन कैसा है भाई, लिग्निन क्या करता है, सेल के अंदर बाहर जाने वाली चीज़ों को रोक देगा, ठीक है। तो सेल क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर इसके पास क्या है, लिग्निफाइड वॉल्स है, लिग्निफाइड वॉल है, इस वजह से सेल क्या हो गया, डेड हो गया। क्लियर इतना। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे किसकी तरफ, वेसल की तरफ। अब देखो वेसल का भी डायग्राम देख लो, यहाँ पर है। अब वेसल देखो, वेसल के एंड्स कैसे हैं, फ्लैट है, ठीक है, यानी कैसे, राउंड है। वेसल के एंड कैसे भाई, राउंड है, यानी कि अगर मैं चाहूँ तो एक वेसल के ऊपर दूसरे वेसल को ऐसे रख सकता हूँ, यानी कि पैरेलली अरेंज हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट मैं कह रहा हूँ इसके ऊपर भी क्या है, बहुत सारे पिट्स है, बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट है, यानी कि देखो पहली चीज़ तो क्या, मैं वेसल के ऊपर वेसल रख सकता हूँ, इसके ऊपर भी क्या है, बहुत सारे पिट्स प्रेजेंट है। और तीसरी चीज़ मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर क्या है,
इसके ऊपर सुब्रिन का लिग्निन का क्या है, डिपोजिशन। तो तीसरी चीज क्या हो गई यहाँ पर, लिग्निन डिपोजिशन। ठीक है, इसके ऊपर भी क्या है, लिग्निन का डिपोजिशन। अब भाई लिग्निन का अगर डिपोजिशन है तो ये भी क्या हो गया, डेड हो गया। क्लियर है, ये भी क्या हो चुका है, डेड हो चुका। तो चलो इसके बारे में हम कुछ बातें लिखेंगे कि वेसल्स कैसी है। भाई वेसल्स भी है ट्यूब लाइक। ठीक है, अब एक के ऊपर एक में वेसल रख सकता हूं तो एंड टू एंड कनेक्शन बन सकता है। ठीक है, यानी कि हम लिख सकते हैं एंड टू एंड अरेंजमेंट। फिर नेक्स्ट हम लिख सकते हैं कि भाई ये भी क्या कंडक्ट करेंगी, वाटर ही कंडक्ट करेंगी। किससे करेंगी, इनके पोर्स से। तो एंड टू एंड अरेंजमेंट ऑफ सेल, और क्या कंडक्ट कर रही है, वाटर, कंडक्ट वाटर। और फिर हम लिख सकते हैं भाई इसकी वॉल भी कैसी है, लिग्निन प्रेजेंट, तो क्या हो गई, लिग्निफाइड। तो हम यहां लिख देंगे क्या, लिग्निफाइड वॉल। और भाई इस वजह से सेल क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। क्लियर है इतना। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं जाइलम पैरेन्काइमा की। देखो मैंने आपको कहा था जहां पैरेन्काइमा है उसके साथ किसको जोड़ दो, स्टोरेज को। ठीक है, तो इसका काम क्या है, स्टोर्स फूड। और भाई पैरेन्काइमा लिविंग होता है। ठीक है, पैरेन्काइमा कैसे सेल है, लिविंग सेल। फिर नेक्स्ट आ गया भाई स्क्लेरेन्काइमा। अब याद करो स्क्लेरेन्काइमा के लिए हमने क्या लिखा था, भाई स्क्लेरेन्काइमा जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, इनकी जो वॉल्स है वो कैसी है भाई, डेड होती है, लिग्निफाइड वॉल्स होती है, इनके पास भी क्या है, लिग्निन प्रेजेंट है। तो हम इसमें लिख देंगे प्रोवाइड स्ट्रेंथ और लिग्निफाइड वॉल है, तो क्या हो गया, सेल डेड हो गया। अभी देखो जो हमने यहाँ पर पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के लिए लिखा उसको हम एज इट इज यूज कर लेंगे इसके अंदर, फ्लोएम के अंदर। भाई फ्लोएम के अंदर भी तो पैरेन्काइमा है और उसके पास क्या है, फाइबर है। फाइबर यानी कि स्क्लेरेन्काइमा एक ही चीज़ है। तो भाई सेम पॉइंट वहाँ पर लिख देंगे। ठीक, तो एक चीज़ देखो, जो हमारे पास जाइलम है उसके अंदर जाइलम के जो 4 पार्ट है उनमें से 3 तो क्या निकले, डेड निकले, और एक क्या निकला, लिविंग निकला। ठीक है, लिविंग कौन है, पैरेन्काइमा, और बाकी डेड कौन है, डेड कौन कौन है भाई हमारे पास यहाँ पर, ट्रैकिड है, स्क्लेरेन्काइमा है और वेसल है। तो ट्रैकिड, स्क्लेरेन्काइमा और वेसल। कंप्लीट हो गया यहाँ पर कौन, जाइलम। अब जाइलम से हम आगे बढ़ेंगे तो हमको कौन मिलेगा, फ्लोएम। तो देखो वाटर का ट्रांसपोर्ट हो गया, मिनरल का ट्रांसपोर्ट हो गया, अब किसका ट्रांसपोर्ट होगा, फूड का। और आपके दिमाग में आ चुका होगा कि भाई प्लांट के अंदर फूड कहाँ बनता है, लीव्स के अंदर। क्लियर इतना, प्लांट के अंदर फूड कहाँ बना, लीव्स के अंदर। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक पे जो है क्या है, फ्लोएम। अब अगर हम फ्लोएम की बात करेंगे तो किसका ट्रांसपोर्ट कर रही है, ये ट्रांसपोर्ट करेगा फूड का। ठीक है, फूड का क्या कर रही है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है। भाई फूड कहाँ बना, लीव्स में, तो भाई कहाँ से करेगा, फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट्स। क्लियर है, लीव्स से कहाँ कर रही है, सारे पार्ट्स में। फिर नेक्स्ट है कि भाई लीव अगर मान लो यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ पे खाना बन रहा है तो खाना तो ऊपर भी चाहिए, और जो नीचे रूट्स है उनको भी खाना चाहिए, यानी कि खाना ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा। तो इसके पास कितनी डायरेक्शन हो गई, 2 डायरेक्शन। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इट इज बाय डायरेक्शनल, या फिर आप इसको मल्टी डायरेक्शनल भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर अब हम नेक्स्ट पे आते हैं क्या, टाइप्स ऑफ फ्लोएम टिश्यू। तो बेटा इसका भी पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, डायग्राम क्लियर, फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो डायग्राम ये डायग्राम देखो, ये हमारे पास डायग्राम है किसका, सीव ट्यूब का और कंपेनियन सेल का। भाई फ्लोएम में कितने होते हैं, 4 ही होते हैं, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फिर फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। अब यहाँ पे देखो आपके पास दिया हुआ है किसका डायग्राम, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल का। अब इसको हम इस तरह से करने वाले हैं कि आपके पास ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये इधर का पार्ट। ठीक है, ये आपके पास है क्या, सीव ट्यूब। ठीक है, ये क्या आपके पास एक सीव ट्यूब। अब सीव ट्यूब में देखो
यहाँ पर ये दिख रहा है ऐसे स्ट्रक्चर। प्लस सीव का मतलब क्या होता है, जो हमारे घर पे छन्नी होती है उसमें छेद होते हैं, वो छन्नी को हम क्या कहते हैं, सीव कहते हैं। इसी तरह हमारे पास जो यहाँ पर सीव ट्यूब होती है, एक ट्यूब है जिसके दोनों एंड्स पे क्या है, छेद है छोटे छोटे, और कैसे अपीयरेंस दे रहे हैं, एक चाय छन्नी जैसी, ठीक है, वो जो छन्नी आती है सीव जैसी, तो इसीलिए हमने इसको क्या कहा, सीव ट्यूब। चलो इसको बना देता हूँ मैं आपके लिए। ये आपके पास क्या है, एक सीव ट्यूब है, इसकी जो दोनों एंड वॉल्स है, ठीक है, जो इसके दोनों एंड उन पे क्या है, छोटे छोटे से पोर्स बने हुए हैं, ठीक। ये क्या हो गया आपके पास, सीव ट्यूब हो गई। इसके ऊपर जो प्लेट है क्या हो गई, सीव प्लेट हो गई, और इस प्लेट के ऊपर क्या है, पोर्स बने हुए हैं। क्लियर है, इतना क्लियर। अब इसी में से क्या होता है, फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। इसी में से क्या होता है भाई, फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। क्लियर है, इसी में से इसका क्या हो रहा है, फूड का ट्रांसपोर्ट। पर भाई बात ऐसी आती है कि जो ये हमारे पास सीव ट्यूब होता है, इसके पास अपना न्यूक्लियस नहीं होता, यानी क्या, इसके पास अपना दिमाग नहीं है, ठीक है, यानी ये खुद से काम नहीं कर सकता। भाई अगर खुद से नहीं कर सकता तो क्या होगा, किसी की मदद लेगा। तो एक सेल इसके साथ आके जुड़ जाता है, ठीक है, एक सेल क्या होता है, इसके साथ आके जुड़ जाता है, और भाई उसके पास होता है अपना न्यूक्लियस, ठीक है, उसके पास क्या प्रेजेंट है, अपना न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये हो गया न्यूक्लियस। और ये जो सेल आया है इसकी मदद करने के लिए, ठीक है, इस सेल का नाम है कंपेनियन सेल, ठीक है। ये कौन है, ये कंपेनियन सेल। देखो बेटा, सबसे पहली बात क्या, सीव ट्यूब आपके पास एक ट्यूब है, ठीक है भाई, इसके दोनों एंड की जो वॉल्स है, ठीक है, इनको हम कहते हैं सीव प्लेट, दोनों पे क्या है, छोटे छोटे छेद है। इसी से पानी का क्या, सॉरी, इसी से फूड का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। पर ये जो हमारे पास सेल है, कौन, सीव ट्यूब, इसके पास अपना दिमाग नहीं है, यानी कि इसके पास अपना क्या है, न्यूक्लियस नहीं है, ये खुद से काम नहीं कर सकता। तो फिर इसके साथ आगे कौन जुड़ता है, इसका दोस्त, इसका कंपेनियन, जिसका नाम क्या है, कंपेनियन सेल, और उसके पास क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस। अब कंपेनियन सेल इसको कंट्रोल करता है कि भाई इसको फूड कैसे ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, इसीलिए सीव ट्यूब के साथ हमेशा कौन जुड़ा रहेगा, कंपेनियन सेल। तो इन दोनों की ये यारी दोस्ती, ठीक है। अब चलो लिख लेते हैं इसके बारे में। तो भाई सीव ट्यूब में हम क्या लिखेंगे, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसका, थिन वॉल सेल है इसके, ठीक है, थिन वॉल सेल। और भाई ट्यूब में हम क्या कर सकते हैं, एक के ऊपर एक रख सकते हैं, जैसे आपके पास ये एक सेल है, ये सीव ट्यूब है, इसके ऊपर आप एक और रख सकते हो, तो हम एक के ऊपर एक सेल को क्या कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे cells are placed one above other, ठीक है इतना। फिर भाई हमने बात की थी जो इसकी एंड वॉल थी, यानी कि जो सीव प्लेट थी इधर और इधर, दोनों पे क्या प्रेजेंट थे, पोर्स प्रेजेंट थे, यानी पिट्स प्रेजेंट थे। तो हम लिख सकते हैं एंड वॉल इज पोरस, ठीक है, एंड वॉल कैसी है, पोरस है, यानी कि हम लिख सकते हैं सीव प्लेट कैसी है, पोरस है, सीव प्लेट इज पोरस, यानी कि सीव प्लेट पे क्या प्रेजेंट है, बहुत सारे पोर प्रेजेंट है। क्लियर। तो भाई यहां पर सीव ट्यूब कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट कंपेनियन सेल की भी हमने बात कर ली। कंपेनियन सेल क्या करते हैं भाई, सीव ट्यूब की हेल्प करते हैं, किसका, ट्रांसपोर्ट करने में, फूड का। तो हम यहां लिख देंगे कि भाई किससे जुड़े रहते हैं ये, एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब, ठीक है। इसकी भी भाई सेल वॉल कैसी होगी, थिन होगी, तो मैं लिख सकते हैं थिन वॉल्ड सेल। फिर भाई पेरेन्काइमा आ गया। अब भाई पेरेन्काइमा क्या होगा, ये भी लिविंग होगा। सबसे पहली चीज तो पेरेन्काइमा क्या होता है, लिविंग होता है। तो ये कैसा है, लिविंग है। और एक चीज और रह गई भाई, कंपेनियन सेल भी लिविंग होते हैं। जो हमारे पास इस कौन सीव ट्यूब है, तो ये भी कैसे हैं, लिविंग है। भाई खुद का दिमाग ना हुआ तो क्या हुआ, दूसरे का काम में ले रहे, तो ये क्या हो गए, लिविंग हो गए। क्लियर है। तो पेरेन्काइमा क्या हो गए, लिविंग हो चुके हैं। और इसके पहले जो लिखा था सेम वही लिख दो। क्या कर रही है, स्टोर कर रहे किसको, फूड को। और क्या कर रहे भाई, ये
जो वाटर का जो फूड का लेटरल कंडक्शन हो रहा है, जैसे मानो आपके पास फूड तो आ गया ऊपर तक, अब फूड को ऐसे साइड्स में भेजना है, यानी क्या करना है, लेटरल कंडक्शन करना है। तो कौन करवा रहा है यहाँ पर, फ्लोएम। तो हम यहाँ लिख देंगे लेटरल कंडक्शन ऑफ फूड। जैसे कि आपके पास प्लांट में ऊपर तक फूड तो चला गया, फूड को साइड्स के अंदर साइड्स में भेजना है, तो कौन भेजेगा, यही कौन, फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक, फिर नेक्स्ट हम आ गए भाई फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा यानी लिग्निन वॉल यानी कि सेल क्या है, डेड। तो मैं लिख देंगे डेड सेल, डेड सेल, थिक वॉल्ड सेल। और भाई स्क्लेरेन्काइमा क्या प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो मैं लिख देंगे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हमारे पास जो हमारा प्लांट टिश्यू का कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है एकदम कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ जो प्लांट वाला पार्ट है वो भी खत्म हो गया। ठीक है, प्लांट पार्ट भी क्या हो चुका है, यहाँ पर खत्म हो चुका है। तो एक बार हम फ्लोएम की भी रीडिंग लगा लेंगे। ठीक है, फ्लोएम को भी वापस देख लेंगे। तो देखो भाई, कॉम्प्लेक्स के अंदर कौन कौन, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, जाइलम क्या कर रहा है भाई, वाटर का कंडक्शन कर रहा है और मिनरल का कंडक्शन कर रहा है। फ्लो कौन सी डायरेक्शन में, एक सिंगल डायरेक्शन में, यानी कि क्या, यूनिडायरेक्शनल फ्लो। कौन कौन इसके पार्ट है, ट्रैकिड, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। ट्रैकिड्स भाई कैसे है, ये टेपिंग एंड्स वाले हैं। ठीक है, ट्यूब लाइक है, इलोंगेटेड है, इनके ऊपर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट है। लिग्निन की वॉल है, इस वजह से क्या हो चुके, डेड हो चुके। ठीक है, और किसका कंडक्शन कर रहे हैं, वाटर का, किन के जरिए, पिट्स के जरिए। ठीक है, और सेल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के साइड वेज अरेंज होते हैं। ठीक है, यानी कि पानी इधर से आया और ऐसे जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि भाई मैं एक के ऊपर एक को इसको रख ही नहीं सकता। ठीक, फिर नेक्स्ट वेसल। वेसल क्या थे भाई, ट्यूब लाइक थे, इलोंगेटेड और एंड टू एंड अरेंजमेंट, यानी कि एक वेसल के ऊपर एक वेसल को मैं रख सकता हूँ। कंडक्ट कर रहे किसको, वाटर को। वॉल कैसी है, लिग्निन की, तो क्या हो गई, डेड। जाइलम पैरेन्काइमा किसको स्टोर करेगा, फूड को। ठीक है, और कैसे होंगे, लिविंग। स्क्लेरेन्काइमा क्या प्रोवाइड करेगा, स्ट्रेंथ। वॉल में क्या है, लिग्निन, तो सेल क्या हो गया, डेड हो गया। ठीक है भाई, इतने में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम ईजी सा है। क्लियर, तो जाइलम हो गया। अब जाइलम के बाद हम बात करेंगे किसकी, फ्लोएम की। तो बेटा फ्लोएम में देखो ट्रांसपोर्ट कर रहा है किसका, फूड का। कहाँ से, लीव्स में फूड बना तो बाकी सारे प्लांट के पार्ट्स को देना पड़ेगा, यानी कि फूड ऊपर भी जाएगा नीचे भी आएगा। तो यहाँ पर क्या डायरेक्शन हो गई, बाई डायरेक्शनल। इसके अंदर कौन कौन है भाई, सीव ट्यूब है, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल का हमने डायग्राम देख लिया, इस डायग्राम से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कि भाई ये आपके पास कौन है, कि आपके पास सीव ट्यूब है, अपना दिमाग नहीं है, किसका यूज में लेगा, कंपेनियन सेल का, यानी कि दोनों साथ में क्या है, जुड़े हुए हैं, और दोनों के दोनों क्या है, लिविंग है। किसका ट्रांसपोर्ट करेंगे, फूड का। ठीक है, सीव ट्यूब के दोनों जो एंड प्लेट्स होती हैं, यानी कि सीव प्लेट होती है, उन पे क्या प्रेजेंट है, पोर प्रेजेंट है। इतना क्लियर है। फिर उसके बाद हमने बात की किसकी, फ्लोएम पैरेन्काइमा, लिविंग होंगे, फूड स्टोर करेंगे और लेटरल कंडक्शन करेंगे किसका, फूड का। लेटरल मतलब साइड्स में। ठीक है, फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या है भाई, डेड है, थिन वॉल सेल्स है, और क्या प्रोवाइड कर रही है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। यहाँ पर हमारे पास पूरा प्लांट टिश्यू कंप्लीट हो चुका। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे हम बता दें कि भाई फ्लोएम के अंदर भी तीन चीज़ें थी, या फिर हम इसको इधर लिखते हैं, ये जाइलम हो गया, ये फ्लोएम हो गया। भाई जाइलम के अंदर डेड कितने और लिविंग कितने। अगर मैं जाइलम की बात करूँ तो जाइलम में कितने डेड थे, 3। तो यहाँ पे कितने डेड है, 3। फ्लोएम में कितने डेड है, 1। और जाइलम में कितना लिविंग, 1। फ्लोएम में कितना लिविंग, 3। तो याद रखना 3:1, 1:3। तो भाई आज के इस लेक्चर में बस इतना ही है। ठीक है, हमारा ये लेक्चर नंबर 3 जो है कंप्लीट हो चुका और प्लांट टिश्यू कंप्लीट हो गया। अब लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम एनिमल टिश्यू को स्टार्ट करेंगे और इसका थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, और भाई आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में पूछ लेना। तो आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।